और अब बात करते हैं एक बड़ी मुलाकात की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के से जुड़े सियासी दलों के 14 नेताओं के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्य के चुनाव या परिसीमन जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है, लेकिन कश्मीर के कुछ नेताओं ने मीटिंग से पहले ही अनुच्छेद 370 का राग छेड़ दिया है। संयोग देखिए कि आज जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भी। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अनुच्छेद 370 के विरोध में आंदोलन चलाया था, वो इसके खिलाफ आखिरी सांस तक लड़े कि आखिर जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट क्यों होना चाहिए। एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान के विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आवाज उठाई। 11 मई 1953 को बिना परमिट जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते समय लखनपुर बॉर्डर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गिरफ्तार कर लिए गए और फिर 23 जून यानी आज ही के दिन उनकी रहस्यमय मौत की खबर आई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 के विरोध में जान दे दी, लेकिन इस घटना के करीब 70 साल बाद भी कश्मीर के कई नेताओं की जान इसी 370 में अटकी हुई है। ये तब है जबकि भारत की संसद ने कानून बनाकर अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए इतिहास के कूड़ेदान में दफन कर दिया। जो भी हो, कल होने वाली सर्वदलीय बैठक पर इस वक्त सबकी नजर है। ये रिपोर्ट देखें। इधर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली निकल रही थी। उसी जम्मू में उनके खिलाफ इस बात के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे कि महबूबा ने बातचीत में पाकिस्तान को शामिल करने की वकालत क्यों की। कल यानी 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से जुड़े 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं की बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोवाल, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला के अलावा कुछ और बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन, गुपकार के प्रवक्ता एमवाई तारिगामी और पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह उन कश्मीरी नेताओं में हैं जो मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के विषय पर चर्चा हो सकती है, यानी एक तरह से सूबे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी दलों की राय ली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर फिलहाल किसी तरह की चर्चा का प्रस्ताव नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इस मुद्दे पर अब तक सरकार का क्या रुख है। सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ 14 नेताओं के सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों पर भी बात होगी। मीटिंग में देश के बाकी राज्यों के मुकाबले राज्य में सड़क, बिजली और पानी की स्थिति पर भी विस्तृत ब्यौरा रखा जा सकता है। इस बात का भी जिक्र हो सकता है कि कैसे 2 साल में बेरोजगारी दर को 19% से घटाकर 9% पर ले आया गया। कोरोना के दौरान जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन ड्राइव भी बातचीत का एक विषय हो सकता है। हो सकता है कि ऑल पार्टी मीटिंग की शुरुआत में सूबे के एलजी मनोज सिन्हा अपनी बात रखें और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के नेताओं से डिलिमिटेशन में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील कर सकते हैं। पैंथर्स पार्टी के मुखिया भीम सिंह मीटिंग के लिए कश्मीर से दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमने उनसे पूछा कि महबूबा मुफ्ती ने तो पहले ही इरादे साफ कर दिए, तो बैठक से आप क्या उम्मीद रखते हैं? महबूबा मुफ्ती के बयान की कोई अहमियत नहीं है, ना किसी की अहमियत है। अब बयान मैं इंतजार कर रहा हूं कि मोदी जी क्या बयान देंगे, मोदी जी क्या जवाब देंगे जब हम इशू रेज करेंगे कल। प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक को लेकर सीमा पार भी हलचल है।
इस बीच आज उपचुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के आयुक्तों के साथ परिसीमन को लेकर बैठक की, जिसमें तय किया गया कि परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। ये भी ख्याल रखा जाएगा कि सारे विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक रूप से संतुलित हों। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। पहले यहाँ परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी विधानसभा की सीटों का गठन होगा। असेंबली की जो सीट्स हैं उनकी डिमार्केशन होगी। डिलिमिटेशन कमीशन बड़ी तेजी से अपना कार्य कर रहा है और जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगी। उसके बाद हमारा चुनाव आयोग निर्णय लेगा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों और कुल मिलाकर बदलाव का जो नया दौर शुरू हुआ है वो अपनी मंजिल तक पहुंचे, यही पूरा देश चाहता है। उम्मीद है कल की बैठक इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।